मैंने एक पोस्ट देखी थी इंस्टाग्राम पर कि अमाना मॉल की रूफ टॉप पर जंपिंग एरिया काफ़ी बड़ा। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं अपने कज़न्स के साथ। पहले हम अमाना मॉल के पास ही रहते थे और अमाना मॉल इतना आते जाते थे ऐसे जैसे अपना दूसरा ही घर है ये। लेकिन 4 साल पहले हम शिफ्ट हो गए थे यहाँ से, तो अब एम्पोरियम मॉल हमारे घर से बहुत पास है, तो अब वो हमारा दूसरा घर बन चुका है। तो काफ़ी अरसे बाद हम अमाना मॉल जा रहे हैं, तकरीबन 4 साल बाद। 4 साल बाद आकर इतना अजीब सा लग रहा है, सारी पुरानी मेमोरीज रिकॉल हो रही हैं कि हम पहले आते थे, ये करते थे, वो करते थे। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, बारिश का मौसम है, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही। तो ऐसा लग रहा है कि जब तक हमने घर वापस जाना है तो बारिश स्टार्ट हो जाएगी। इसको देख के हो रहा है कि कितना छोटा एम्पोरियम से पहले हमें ये बहुत बड़ा लगता था, लेकिन अब एम्पोरियम के सामने कुछ भी नहीं लग रहा। मैं अमाना मॉल की बुराई नहीं करी, बस ये बता रही हूँ कि डिफरेंस बता रही हूँ। ये झुमके देखने से लगते हैं ना कि कितने बड़े साइज़ के हैं, तो इनका वज़न भी काफ़ी होगा, लेकिन ये इतने लाइट वेट हैं, सिर्फ देखने से ही लगता है कि काफ़ी बड़े हैं, लेकिन असल में बहुत लाइट वेट हैं। हम जिस काम के लिए आए हैं वो 8वें फ्लोर पे है, सबसे रूफ टॉप पे है। तो अब हम वहाँ पे जा रहे हैं। मुझे ना लिफ्ट से इतना डर लगता है, पता नहीं, मुझे होता है कि ना लिफ्ट बंद हो जाएगी। तो जब लिफ्ट स्टार्ट होती है और जब रुकती है ना, तो एक झटका लगता है ना, मुझे उससे बहुत डर लगता है। मुझे इतने चक्कर आते हैं उससे, तो मुझे वैसे भी अजीब सा लगता है। तो मुझे ना लिफ्ट में मैं बैठती नहीं हूँ, जितनी मर्ज़ी सीढ़ियाँ हो मैं सीढ़ियों से चली जाती हूँ। अब हम जा रहे हैं बजट मार्ट। ये ना पहले नहीं खुली थी यहाँ पे, मतलब जब हम यहाँ रहते थे ना तो तब ये नहीं थी शॉप, तो अब ये नहीं खुली है। यहाँ पे इतनी क्यूट चीज़ें दिखाती हूँ। ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे ना स्टार्टिंग में ही ब्लैक पेपर और सॉल्ट के लिए ये छोटे छोटे पीसीस पड़े हैं। ये शेफ़ कितने क्यूट हैं दोनों। ये देखो, इनके ना हेड के ऊपर सुराख बने हुए हैं जहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं नमक और ब्लैक पेपर। तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा है। और ये साथ ऐसे बर्गर वाले हैं, अंडे वाले बर्गर। और साथ ये देखो कितनी प्यारी क्यूट सी चिलीज़ हैं। ये फीमेल है और जो दूसरा ना रेड वाला वो मेल बनाया, उन्होंने मूंछें भी हैं उसकी। तो मैं मामा को कह रही हूँ ले लें, मामा कह रही नहीं, रखो रखो वापस। इतने क्यूट हैं बेचारा, सारे ले लूँ। मैं अपने आप से पूछ रही हूँ कि अब इन चारों में से अगर मैं लेना हो तो मैं कौन सा लूँ। अगर मैं लेती तो मैं लेती चिली वाले, अरे वो बहुत क्यूट लगे हैं। मैंने ना सेम इसी तरह की बॉटल मंगवाई थी टीमू से, लेकिन उसका कलर चेंज था। मैंने ये सेंटर वाली समझ के मंगवाई थी, लेकिन वो ये वाली आ गई थी। तो शायद मैंने ना उसकी मेजरमेंट्स ऑर्डर करते हुए सही तरह देखी नहीं थी, लेकिन क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी थी। और ये देखो, सबसे बड़ा साइज़ भी है इसमें। और जब बचपन में हम ऐसे स्टेशनरी सेक्शन में आते थे तो दिल करता था कि हर चीज़ ले लें, हर पेन इतना अट्रैक्ट करता था अपनी तरफ। और ये वाला मतलब ये वाले बॉल पॉइंट्स हमने इतने यूज़ किए हुए हैं, इसमें हर कलर के होते हैं। और साथ याद होगा जो सिक्कों वाली पेंसिल होती थी, वो भी कितनी ज़्यादा यूज़ की हुई है बचपन में। और हर गर्मियों में सोचती हूँ कि ऐसा पंखा ज़रूर लूँगी, लेकिन हर गर्मियाँ ऐसी गुजर जाती हैं। और ये यहाँ पे 2 मग हैं इतने प्यारे, मिसेस और मिस्टर के। जब मेरी शादी होगी ना तो मैं ये लूँगी ज़रूर, मैंने सोच लिया। एक तो हर चीज़ ऐसी कपल वाली देख के दिल करता है जो मैं शादी के बाद यही करूँगी। और ये इतना प्यारा डेकोरेशन पीस मुझे नज़र आया है। इसका ये क्या है, 3D मून लैंप। और देखो जब ये ऑन होगा कितना प्यारा मून लगता होगा। ये रिचार्जेबल है और अभी तो ये ऑन नहीं हो सकता ऑफ कोर्स, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है इसको मैं देखती कि ये कैसा लगता है। मैं सोच रही हूँ ये वाला मैं ज़रूर लूँगी, ताकि मैंने वीडियोज़ बनानी होती ना तो मेरी टेबल पर ये अच्छा लगेगा। और ये कुछ चीज़ें हैं जो हम बचपन में लेने का बहुत शौक़ था। हाइलाइटर्स, पीछे इरेज़र थे, और ऐसी ये टेढ़ी मेढ़ी पेंसिलें, और ऐसा बर्गर लंच बॉक्स। कसम से इसकी तो इतनी हाइप हुई थी। ये इनका बाउंसिंग एरिया तो 3rd फ्लोर पे है, लेकिन हम ये नहीं करने आए, हमने जंपिंग एरिया में जाना है जो कि ऊपर 8th फ्लोर पे है। अभी हमने वहाँ जाना है। इन्होंने कहा है कि ना 5th फ्लोर तक ही था बस एस्केलेटर, लेकिन आगे ऊपर 8th फ्लोर तक जाना है तो ऊपर लिफ्ट में जाना पड़ेगा आपको। मुझे इतना डर लगता है, मेरी और पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैं अल्लाह अल्लाह करके लिफ्ट में आ गई हूँ, लेकिन मुझे इतना डर लग रहा है। हालांकि इसमें ऐसे डर लगने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन बस मुझे वो जो 1-2 सेकंड के लिए चक्कर वाला फील होता है ना, वो मुझे बहुत गंदा मोमेंट लगता है। तौबा। चलो, जिस काम के लिए हम ख़ास तौर पे यहाँ आए थे वो ही बंद है यहाँ पे। अजीब। हमने ना इसकी टिकट प्राइस देखी थी, वो 500 थी, ठीक है, नेट पे। लेकिन उन्होंने कहा कि अब ईद के बाद ना ये 700 की हो गई है। और उन्होंने हमें शुक्र है पहले ही बता दिया कि यहाँ पे आधे से ज़्यादा एरियाज़ डैमेज हैं। तो उन्होंने कहा कि आप में से एक बंदा अंदर आके देख ले। तो मैं आई हूँ देखने, तो वाकई यहाँ पे इतना अजीब है। देखो इतना अंधेरा, कोई लाइटें भी नहीं है अच्छी, और आधा यहाँ पे देखो सेटअप टूटा फूटा पड़ा हुआ है। और मैंने इसको हाथ लगा के देखा, इतनी मिट्टी है, और यहाँ पे कोई है भी नहीं दूसरा बंदा, 1-2 लोग ही हैं बस।
तो शुक्र है ऐसा नहीं हुआ कि हमने पहले टिकट ले लिया बाद में हमने देखा कि ख़राब है। देखो इतना ख़राब और अजीब सा, ऐसा हम सोच गए थे वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो हम इतनी दूर से स्पेशल इसके लिए आए। तो हमारा ये वाला प्लान तो प्रोग्राम तो बढ़ गया। अब हम नीचे आके बस गोलगप्पे खाएंगे। इनको देख के कितना मज़ा आता है, ऐसे आराम से आइसक्रीम बना रहे होते हैं। पहले आराम से लिक्विड ऐसे फैला के उसको ऐसे कर करके इतना दिल चाह रहा कि मैं भी अंकल से ले लूँ ये जो भी बर्तन है अंकल के हाथ में चम्मच है ये ले लूँ और मैं भी ये सारा कुछ करूँ। वैसे कभी मैंने ट्राई नहीं की तो करूँगी ज़िंदगी में कभी इसको भी ट्राई। अब हमारे गोलगप्पे आ गए। हमने ना पहले खाने से पहले उनको कहा था पहले आप हमें ट्राई कराएं कि मज़े के हैं भी कि नहीं। तो हमने उनका खट्टा पानी ट्राई किया था, बहुत खट्टा था, ये एक्स्ट्रा खट्टा था। और ये मेरे भाई ने साथ ही इसके अंदर एक गोलगप्पा गिरा दिया है। तो अब इसको हम निकालने लगे। मैंने ट्राई किया तो ये काफ़ी मज़े का है। गोलगप्पा हो और मज़े का ना हो ऐसा नहीं हो सकता। अब हमारा जंपिंग वाला प्लान तो ख़राब हो गया तो हम खाना खाने आए हैं स्टोन ऑफ। 800 रुपीज़ में ना यहाँ पे एक सैलेड है, मतलब कि आपने ना खुद जितना मर्ज़ी आप भर लो, ठीक है। ये बर्तन है ना आपके पास 2, तो आपने इसके अंदर जितना डाल सकते हो ना डाल लो, लेकिन एक ही दफ़ा में। जैसे ये 2 बर्तन है ना तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि दोनों को अलग रखो और दोनों में भर लो। ऐसे करके आपने भरना था। हमने ना पहले इतना मज़े का सीन हुआ, हमें नहीं पता था कि इनका ये सिस्टम है कि आपने एक दफ़ा ही भर लेना है। तो हम ना पहले आराम आराम से थोड़ा थोड़ा डाल रहे थे। तो एक आंटी ना वहाँ पहले ही डाल रही थी तो हमें कहती कि ये आप लोग इतने आराम से क्यों डाल रहे हो, सारा भर के डालो, मेरी प्लेट देखो। तो फिर उन्होंने हमें बताया कि आपने एक ही दफ़ा में भरना है इसको, तो जितना भर सकते हो भर लो। फिर हमने कहा चलो वही हम स्टार्ट होते हैं। हमने ना सारा कुछ डाल लिया तो ये इतना बड़ा हो गया, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं उन आंटी की प्लेट के सामने। वो तो प्रोफेशनल लग रही थी, उन्होंने तो ऐसे आराम से सेट करके भरा हुआ था ना। किया नहीं गया। और इनका ये वाला पास्ता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये तो मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। पहले तो बारिश नहीं हो रही थी लेकिन अब बारिश होने लग गई है। तो अब सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है तो बस जल्दी से घर जाके रेस्ट करें और सोएं। तो अब बस अल्लाह हाफिज़।